आज अगला अभ्यास है अभ्यास 5D। ठीक, हम लोगों ने कल पिछले क्लास में 5C के बारे में पढ़ा था और उसमें बताया था फार्मूला एक प्रयोग में आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी के होल स्क्वायर के प्रयोग द्वारा संख्या यानी जो बीजीय व्यंजक दिया जाएगा उसका गुणनखंड करना हम लोगों ने कल सीखा था। आज उसी तरह से गुणनखंड करना सीखेंगे, बस फर्क क्या है, कल तो योग वाले फार्मूले का प्रयोग किया गया था, आज अंतर वाले यानी घटाने वाले फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। होगा क्या, हमें व्यंजक दिया होगा किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस प्रकार का व्यंजक हमें दिया जाएगा और इस प्रकार का व्यंजक यदि दिया जाएगा तो हमें उसे तोड़ के इस तरह से बनाना है और बनाने के बाद जब इस तरह यानी वो बन जाएगा तो हमें देखना है कि इसका ये इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, या ये कह सकते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रसार लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से कुछ सवाल दिए जाएंगे, उनके हमें गुणनखंड करने होंगे और कुछ प्रश्न होंगे जिनमें हमें यह बताना होगा कि यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है या नहीं। तो जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक छांटना होता था तो हम गुणनखंड करते थे, यानी वर्गमूल निकालते थे पहली संख्या का, फिर प्लस का चिन्ह लगा के 2 लिखते थे, पहला पद लिखते थे गुणा फिर दूसरा पद लिखते थे प्लस लास्ट में दूसरे पद का वर्ग कर देते थे और बीच वाले पद को सिर्फ हल करते थे और उसकी तुलना ऊपर वाले व्यंजक में दिए गए बीच वाले पद से कराते थे। यदि मान बराबर आ जाता था तो कहते थे कि व्यंजक कैसा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, और यदि बराबर नहीं आता था तो कहते थे नहीं है। तरीका सेम वही लगेगा, बस फर्क क्या होगा, वहां पर फार्मूले में बीच में प्लस का आता था चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए एक प्रश्न पर देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे लिखा हुआ है, लिखा है 81 a की घात 2 माइनस का 72 ab फिर प्लस का 16 b की घात 2। ठीक, 81 a की घात 2 माइनस 72 ab प्लस 16 b की घात 2। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पद को देखिए और ये बताइए कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 81 दिया गया है 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल आएगा कितना, 9। या ये कह सकते हैं 81 किस संख्या का वर्ग है, तो 81 किस संख्या का वर्ग है, 9 का। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और ये a की घात 2 फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस वाले व्यंजक हैं, तो माइनस लगाएंगे 2 गुणे पहला पद 9a, दूसरे के लिए जगह छोड़ लो, लास्ट वाले पद पे प्लस का चिन्ह लगा के लास्ट वाले पद पे पहुंचना है। यहाँ पे लिखा है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 b की घात 2। अब यही वाला पद उठा के यहाँ पर हम गुणा में 4b लिख देंगे। ठीक, सिर्फ बीच वाले पद को हल करो, तो माइनस 9 दूना यानी 2 9 18 और 18 का 4 से गुणा 18 चुको 72 ab। अब हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो पद है ऊपर वाले व्यंजक से मिल रहा है, तो यदि मिले एक जैसा आ जाए तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। ठीक, कब, यदि आ जाता है, बराबर आ जाता है तो, और यदि बराबर नहीं आता है तो लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है।
आया ना समझ में। एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे इसका दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर लिखा है 16 बी की घात 2 माइनस का 20 बी वाई फिर प्लस 25 वाई की घात 2, ये लिखा है। क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल निकालो, या 16 की संख्या का वर्ग है तो ये 4 का वर्ग है, और साथ में बी लिखा, घात 2 कर दिया 2, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, पहला पद 4 बी, फिर गुणा का चिन्ह लगा के जगह छोड़ लो, और फिर प्लस लास्ट वाला पद 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और साथ में ये y और पूरे की घात 2, और यही जो बीच वाला पद ये पद आया केवल उसी को हम यहाँ पे रख देंगे 5y। ठीक, अब सिर्फ बीच वाले को हल कर लो, तो 2 4 को 8, 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 40 बी वाई। क्या ऊपर वाले के बराबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जब मिल जाए तो लिख देंगे स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, और यदि बराबर ना मिले तो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक, इस तरह से हम इन प्रश्नों को करेंगे। इसका दूसरा जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आप अगर लगाना चाहें तो स्वयं लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। देखो अच्छा, तीसरा नंबर हम बता दे रहे हैं। तीसरा नंबर लिखा है 25 x की घात 2 माइनस 10 एक्स वाई फिर प्लस का 9, तो इसमें भी वही तरीका, 25 का वर्गमूल 5 x की घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद 5x गुणे अगला कितना यहाँ लिखा है 9। अब या तो हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लास्ट वाले पद का वर्गमूल निकाल के यहाँ रख दो, जो हम यहाँ पे जगह छोड़ के इस वाले पद का वर्ग कराते हैं, 9 का वर्गमूल 3 की घात 2, यही वाला पद यहाँ लिखते हैं, तो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल के यहाँ रख दो, फिर प्लस यही वाला पद रख के घात कर दो 2। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। अब सिर्फ बीच वाले को हल कर लो, तो 2 पंचे 10, ये कितना 30x मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो क्या लिख देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। आया ना समझ में। लास्ट वाला प्रश्न अब तुम लोग स्वयं लगाओगे। ठीक, चलो अच्छा देख लो, ये भी चौथा नंबर लिखा है 5x की घात 2 माइनस 30 एक्स वाई फिर प्लस 9 y की घात 2। अब यहाँ पर देखो, ये इसलिए बता दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ग नहीं बनेगा किसी संख्या का, है ना, यानी 5 की संख्या का वर्ग है, ऐसे तुम लोग हो सकता है कुछ लोग जान जाए कुछ लोग ना जान पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब उसका वर्गमूल ना निकल रहा हो या ये ना पता चले कि संख्या का वर्गमूल, क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड एक ही होगा सिर्फ 5, तो हमें यह नहीं पता है कि संख्या का वर्ग, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे √5 लगा के घात कर देंगे 2, यानी √5 लिखेंगे। ठीक, √5 का ये कह सकते हैं वर्ग है, क्यों, क्योंकि हम अगर √5 को √5 से गुणा करा दें तो √5 का जब √5 से गुणा होगा तो √5 का मतलब क्या है, √5 का मतलब होता है उस संख्या की घात आधी है, यानी वो जो संख्या है उसकी घात आधी है, फिर अगली वाली संख्या की घात भी आधी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये भी आधा, आधे घात का 5, ये भी आधे घात यानी आधे घात का 5 है, तो अब क्या आएगा, दोनों जब आपस में आधा आधा जोड़ लेंगे तो कितना होता है पूरा 1, आधा आधा जोड़ लेते तो कितना होता है पूरा 1 हो जाता है, तो जब पूरा 1 हो जाता है तो ये भी घात आधी है, ये भी घात आधी है, तो 5 की घात आधी प्लस 5 की घात आधी दोनों जुड़ेंगे तो 5 घात क्या हो जाएगी पूरी, मतलब 5 की घात पूरा का मतलब 1, पूरा का मतलब कितना होता है 1, तो 5 घात आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा पद, है ना। तो हम अब आगे यक्ष लिख लिया पूरे की घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद कितना √5 फिर साथ में यक्ष गुणे 9 का वर्गमूल 3, फिर यही वाला पद यहाँ लिख के घात कर देंगे 2,
बीच वाले को हल करो। तो जब बीच वाले को हल करेंगे क्या आएगा, 3 दूना 6 और 6 का रूट 5 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 6 रूट 5 एक्स। दोनों मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, अलग अलग है ना, अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं। ठीक, तो इस तरह से आपका 1 नंबर का प्रश्न समाप्त हुआ। अब 2 नंबर के जो प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में हमें क्या करना है, 2 नंबर के प्रश्न में कह रहा है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड कीजिए। तो देखो गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल लिखा है 4x की घात 2 माइनस का 12xy प्लस 9y की घात 2। जैसे कल बताया था सेम तरीका वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक, जैसे 4 लिखा तो 4 किस संख्या का वर्ग है, तो 2 का है। साथ में x पूरे की घात क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर माइनस, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब क्या लिखना है, 2, क्योंकि घात 2 का है, घात 2 वाले में 2 लिखेंगे। फिर गुणा पहला पद 2x, फिर गुणा। अब आखिरी संख्या का वर्ग निकालो, 9 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होगा, 3, साथ में ये y, और फिर यही वाला पद यहां रख के पूरे की घात कर देंगे 2। ठीक, अब यहां तक अगर आपने कर लिया तो बस सवाल खत्म। अब क्या करना है, पहला पद लिखो 2x, 2 के पहले जो चिन्ह, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह हो तो यहाँ प्लस लिख देना है, यदि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिख देना है, और लास्ट वाला पद लिख लो, पूरे की घात कर दो 2। बस यही उत्तर आया ना समझ में। एक और अच्छा देखो इसका दूसरा नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न लिखा है 9x की घात 2 माइनस 6x प्लस का 1। तो जैसे 9 है, 9 की संख्या का वर्ग है तो 3 का है, तो 3x पूरे की घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद 3x गुणे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 की संख्या का वर्ग है तो एक ही का वर्ग होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और प्लस यही 1 यहाँ लिख के घात 2। अब क्या करना है, पहला पद लिखो, पहला पद 3x है, 2 के पहले जो चिन्ह लगा वो लगा लो, लास्ट वाला पद लिखो और पूरे की घात 2, बस उत्तर। ठीक, आया ना समझ में। आगे देखो इसी तरह से एक और प्रश्न देखो, इसका एक तीसरा देखो। अच्छा, तीसरा नंबर प्रश्न लिखा है 25x की घात 2 माइनस 60x फिर प्लस का 36। 25 की संख्या का वर्ग है 5, साथ में x घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद 5x फिर गुणा, अब लास्ट में 36, 36 की संख्या का वर्ग है 6 का वर्ग, तो 6 लिखेंगे, फिर प्लस यही पद लिख के घात कर देंगे 2। अब क्या करेंगे, पहला पद 5x, 2 के पहले जो चिन्ह लगा वो लगा लो, लास्ट वाला पद लिख दो, घात कर दो 2, बस यही हमारा उत्तर। ठीक, ऐसे ही इसका चौथा और पांचवा नंबर लगेगा। तो चलो अच्छा, एक पांचवा नंबर बता दे रहे, चौथा नंबर आप लगाएंगे स्वयं। पांचवा नंबर लिखा है x की घात 2 माइनस 12xy प्लस 36y की घात 2। तो सेम वैसे ही पहला पद x घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद यहां लिखेंगे x गुणे, अब 36 की संख्या का वर्ग है तो 6 का वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे 6, साथ में y लिखा था तो y, फिर प्लस यही वाला पद यहाँ लिख के घात कर देंगे 2। अब क्या करेंगे, पहला पद फिर 2 के पहले जो चिन्ह लगा वो लगा देंगे, लास्ट वाला पद लिखा घात कर दिया 2, बस हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त। तो इसके क्वेश्चन अब अपने मन से एक बार पूरे लगाना। ठीक,